साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें जो रोज़मर्रा का हमारा जीवन है वो किस ढंग का होना चाहिए और हम अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें तभी जाके पूरी बात समझ में आएगी। आइए सुनते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के अनमोल वचन। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गया के इस जगह में जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखती है, एक भाव युगों से जहां पूरे संसार में और इधर भी गौतम बुद्ध के एक जीवन के ये सबसे ज्यादा अहम एक निर्वाण की प्राप्ति, जहां तो जीवन में हर एक के लिए ये जीते जी निर्वाण प्राप्ति आवश्यक। कैसे हर कोई जीते जी ही इस आत्मा का कल्याण परमात्मा की जानकारी से, परमात्मा के मिलन से, यही संदेश जो एक मध्य मार्ग की भी बात रखी कि कैसे दो एक्सट्रीम्स अगर हैं तो ना किसी भी तरफ की ज्यादा अति अच्छी, ये बैलेंस की बात है, ये खुद की संभाल की बात है, ये एक मिडिल पाथ की बात है। और ऐसा ही उदाहरण अक्सर हम रोजमर्रा में देखते हैं, जहां एक हमें बेशक ये पता होता है कि कोई भी चीज की अति एक नुकसान ही देगी, फिर भी मन एक अति की ओर जाता रहता है। कहीं एक भाव, एक जो बुरा ख्याल कह ले, नेगेटिविटी कह ले, आता है तो उसके अंदर ही मन को डुबाए रखना या फिर उभर जाना। ये चुनाव की बात कि कैसे अगर हम उस दुख की चीज को इतना गम बना लेंगे तो ये एक छोर, और जहां एक दूसरा छोर की बिल्कुल अगर कोई दुख की घटना है भी तो भी वो इमोशन, वो एहसास नहीं फील किया, वो महसूस नहीं किया, तो वो दूसरा छोर, तो ये दोनों ही एक हानि की बात है। जहां एक एक पल में ये उतार चढ़ाव जीवन के आ रहे हैं, उसको महसूस करते हुए भी उससे उबर जाना ही मध्य मार्ग है। कि एक दुख अगर है भी तो वो उस पल में दुख को जीकर फिर उससे उभरना है। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की बात कि ये अगर भूख भी लग रही है, डर भी लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि संतों को भूख नहीं लगती, नहीं। एक भूख का एक शरीर अगर इस तरह बना है कि अन्न ग्रहण करके एक ताकत इस शरीर को चलने की मिलेगी, एक सारे फिर ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, तो उसके लिए भोजन बहुत जरूरी। और कैसे फिर यही बात कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है, एक जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना है। और ये करते करते यही अगर मध्य मार्ग की बात कि कैसे हम जीवन में अनेकों एक उदाहरण भी देखते हैं, चाहे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ही बात कर लें कि कोई सितार है या कोई भी अगर स्ट्रिंग जिसमें तार लगी होती है और ये तार अगर बहुत ज्यादा कस दी जाए तो फिर वो सांस, वो उस तरह से जो आवाज आनी है उससे नहीं आएगी।
और वहाँ अगर बिल्कुल अति की ढीली कर दी जाए तो भी वो आवाज उस तरह एक सुर का रूप नहीं ले पाएगी। तो एक उस यंत्र में भी अगर पूरी ठीक तरह से साज की बात होती है तो वो स्ट्रिंग्स को, वो तारों को उतना ही कसना है जितना उचित है, ना इस पार ना उस पार, तो ही ये मधुर संगीत सुनने को मिलता है। ये ही बैलेंस की बात, ये मध्य मार्ग की बात। तो जीवन में हम अक्सर कितनी बार ऐसा देखते हैं कि एक अक्सर बात में भी बोले जाते हैं कि हमारा इच्छा ये है पर हमारी सोच ये है, और ये भी कहा जाता है कि ये कोई दिल की बात या दिमाग की बात में कुछ कश्मकश सी है। तो संतों ने तो हमेशा बहुत जीवन को सरल किया है, यही बात समझाई है कि ये परमात्मा में मन अगर लग जाएगा तो ये दिल भी परमात्मा के रंग में रंगा, ये सोच भी फिर उसी रास्ते डालेगी जो एक हमारे भी फायदे के लिए है और सभी के फायदे के लिए है। ये एक चालाकी, चतुराई से सोच एक खुद को दूर ही रखेगी। ये पक्के के रंग में रंगती हुई ये एक जीवन की यात्रा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।